मैं हूं कंचन सेंद्रे और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। अभी एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जो कि भगवान गौतम बुद्ध का था। और भगवान गौतम बुद्ध के जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार हमारे साथ हैं चंद्रशेखर गवई जी। गवई जी, आपका खबर लहरिया में बहुत बहुत स्वागत। मेरे जैसे छोटे से कलाकार को इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं पुनः खबर लहरिया को धन्यवाद देता हूँ और खबर लहरिया के देखने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और शेयर भी करें। जी गवई जी, आप जो मूर्ति बनाए हैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से किसी कलाकार की मूर्ति जो है वो दूसरे देश पे गई हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो मेरे लिए क्या पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात थी और सबसे बड़े गर्व की बात थी छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में मैं रहता हूँ। मैं पार्षद भी हूँ, MIC का मेंबर भी हूँ। इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि जो अवसर मिला है छत्तीसगढ़ और भिलाई को, ये बहुत बड़ी बात है। ये मूर्ति का ऐसा था कि मैंने किसी मित्र को भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के दी थी। जब भंते जी श्रीलंका से श्रीवास में आए थे तो उनके यहाँ वो जब रात में रुके तो उनका जब ध्यान पड़ा भगवान बुद्ध की मूर्ति पे, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से बनी है। तो उन्होंने बताया कि ये कलाकार है अपनी भिलाई के हैं। तो बोले नहीं, हमको ऐसी मूर्ति, बड़ी मूर्ति चाहिए। तब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी भावनाओं को मैंने समझा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्षद हूँ, पता नहीं समय दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, परंतु उनकी भावनाओं को मैंने महसूस किया दिल से कि नहीं, इस काम को मुझे करना है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर गवई जी जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक पार्षद भी हैं और एक कलाकार भी हैं। और सर, हमने सुना था कि इस मूर्ति को पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी चैलेंज था। तो क्या कुछ ऐसा चैलेंज था आपके लिए? ऐसा है कि भारत से यदि कोई चीज़ बन के जा रही है तो पैकिंग करना है, वो किस मटेरियल की बनी है, कितना वजन है, बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे। और जब मेरी बात हुई थी वहाँ के भंते जी से, तो उन्होंने कहा था कि इस मूर्ति का वजन कितना होगा। तो हमने पूछा आपको कितना वजन चाहिए? बोले आदमी का वजन का। तो हमने कहा 150 किलो का भी आदमी होता है, 50 किलो का भी होता है, 40 किलो का भी होता है। तो बोले नहीं, हमको वहाँ पे लेके चलना है तो कुछ इसका वेट कम करना है करके। तो फिर हमने अपना दिमाग लगाया कि इस मूर्ति को हल्का कैसे किया जाए। तो हमने उस मूर्ति को मात्र 27 किलो वजन में तैयार किया। उसके बाद में उसके जो पैकिंग का बॉक्स था वो लगभग 50 किलो वेट का था। और ये वजन के कारण थोड़ा सा मूर्ति भेजने में विलम्ब हुआ था, क्योंकि श्रीलंका भेजना मतलब कार्गो से जाना था, तो बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। कुछ दिन में फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई। उसके बाद जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तो वो मूर्ति हमारे श्रीलंका पहुँच गई। मूर्ति बनाया आपने भगवान बुद्ध जी की, तो ये मूर्ति बनाने में कितना समय लगा और कितना कुछ खर्च लगा? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बोले हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होने वाला है और 1-1.5 महीने के अंदर हमको मूर्ति चाहिए। इस चैलेंज को हमने पूरा करने के लिए रात दिन लगाए और 1 महीने में तो पूरा मॉडल तैयार कर दिया था। हमने कास्टिंग का जो अलग अलग पार्ट में निकलती है उसका ज्वाइनिंग करके 45 दिन में इस मूर्ति को हमने पेंटिंग करके पूरा ओके कर दिया। और रही बात लागत की, तो वो तो पैसा देने के लिए तैयार थे श्रीलंका वाले, परंतु मैं भी कलाकार हूँ, समाज से भी हूँ, उस धर्म को भी मैं मानता हूँ और लगभग सभी धर्मों को मानता है, ऐसा नहीं कि। लेकिन उनकी जो बातें थी, वो जब पैसे देने की बात आई तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तब मैंने जो जिनके माध्यम से वो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत कोई लखपति व्यक्ति नहीं हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ मैं, आप लोग यदि मटेरियल का व्यवस्था कर दें तो बाकी का देखा जाएगा। तो मैंने सिर्फ मटेरियल का कास्ट लिया उनसे और बाकी जो भी लागत थी वो हमने हाथ जोड़ के कि ये हमारी तरफ से, भारत की तरफ से आपको मूर्ति दान की जा रही है। सर, बाकी मूर्ति में और आपने जो बनाया मूर्ति, इसमें क्या फर्क है? देखिए, कलाकार अलग है? नहीं, कलाकार तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपना स्टाइल होता है। जैसे कि कई लोग दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, तो जैसे 10 कलाकार होंगे कि 10 कलाकारों की मूर्तियाँ अलग, लेकिन जो दिल से काम किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मूर्ति बनाते हैं तो ऐसा कैलेंडर वगैरह नहीं देखते हैं, उसको कल्पना करते हैं और कल्पना करके उस मूर्ति का पहले मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद में बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसा मैंने जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई, उसको पहले मॉडल बनाया। मॉडल बना के वो हमारे कॉन्टैक्ट में थे, हम लोग हर 2 घंटे 4 घंटे में जैसा फेस चेंज होता था उसको फोटो भेजते थे, उधर से ओके होता था। जब फाइनल ओके हुआ तब उसके बाद उस मूर्ति का हमने फाइनल किया और उसके बाद उसकी कास्टिंग की। तो मूर्ति का तो मैं ये कहता हूँ कि कलाकारों को, चाहे कोई भी छोटा नहीं होता कलाकार और बड़ा भी नहीं होता, वो उसकी अपनी शक्ति और कल्पना है कि वो कितना सुंदर बना सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे भगवान राम की मूर्ति बने, चाहे सीता मैया की बने,
चाहे विष्णु जी की बने चाहे कृष्ण की बने, यानी कि एक रूप है, जितना सुंदर इसको गढ़ सकते हो वो सुंदर लगेंगे। परंतु किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति बनाना तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, सारा ध्यान केंद्रित करके, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो चेहरा है वो बहुत ही शांत में रहता है। आपने देखा होगा कि हमेशा उनकी आंखें बंद रहती है, ध्यान में रहते थे। इसी प्रकार उस मूर्ति का हमने निर्माण किया, जिसको श्रीलंका में भी सराहा गया और पूरे छत्तीसगढ़ में उस मूर्ति की चर्चा चली। ये सब मेहनत का नतीजा था जिसका फल मुझे आज मिला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।